श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। इस चैनल पर आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो में करके दिखाते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। कल 16 जून है और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जन्मदिन भी है, पर साथ में मासिक शिवरात्रि का पावन पर्व भी है। और जैसा कि आपको पता है, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी कई ऐसे उपाय बताते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मासिक शिवरात्रि में करने होते हैं। और इस समय मासिक शिवरात्रि में उपाय करने से आपकी जिस उद्देश्य के लिए आप उपाय करते हैं, जिस मनोकामना के लिए आप उपाय करते हैं, वह शीघ्र अतिशीघ्र पूरी होती है। और यह मौका हर माह में एक बार आता है। तो यह काफ़ी विशेष वीडियो है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको गुरुजी की हाल ही की कथाओं में बताए शिवरात्रि के दिन किए जाने वाले बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दे रहे हैं। सभी उपाय अच्छे विशेष हैं और सभी उपाय हम आपको वीडियो में करके दिखाएंगे ताकि सभी उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। बढ़ते हैं इस 16 जून की मासिक शिवरात्रि में किए जाने वाले पहले उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने हाल ही में पूर्ण हुई महामृत्युंजय शिव महापुराण कथा में इस विशेष उपाय की जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा है आपको शिव पर बेलपत्र से दूध का अभिषेक करना है, मतलब दूध अर्पित करना है। आप या तो दूध ले लें और एक कटोरी में दूध लेने के बाद आप एक बेलपत्र उसमें डुबोएं। इसके बाद एक बूंद शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें। अगर आप एक चम्मच से कर रहे हैं तो ऐसे बूंद बूंद करके भी आप दूध अर्पित कर सकते हैं। पर अगर आप अधिक मात्रा में दूध ले लिए हैं और आप ऐसे अर्पित करना चाहते हैं तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर रखें और दूसरे हाथ से आप उस बेलपत्र के ऊपर पूरा दूध अर्पित कर दें। इस प्रकार से भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा यह उपाय आप सोमवार की अष्टमी या फिर सोमवार की मासिक शिवरात्रि या फिर प्रत्येक माह में जो शिवरात्रि आती है उसमें कर सकते हैं। गुरुजी को बताया एक विशेष उपाय है। गुरुजी ने कहा इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी होती है। जिस उद्देश्य के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं वह 3 माह के अंदर पूरा होता नजर आता है। तो यह एक काफ़ी अच्छा उपाय है जो कि मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। और आप यह उपाय किसी एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करने के लिए भी कर सकते हैं। गुरुजी ने यह उपाय किसी एग्ज़ाम या फिर व्यापार वृद्धि के लिए भी आप कर सकते हैं, ऐसा कहा है। पर गुरुजी ने कहा है आपको अपनी तरफ से पूरे प्रयत्न करना है, अपनी तरफ से आपको कोई कमी नहीं छोड़ना है और साथ में आपको शिव के प्रति विश्वास भी पूरा रखना है। आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब इसी भोपाल की महामृत्युंजय शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने एक और विशेष उपाय की जानकारी दी है। इस उपाय में गुरुजी ने आपको बेलपत्र की तीनों पत्तियां जहां पर मिलती है उस भाग पर पीला चंदन लगाकर एक विशेष उपाय करने को कहा है। आप वीडियो में देखकर इस उपाय को आसानी से समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं बेलपत्र की तीनों पत्तियां जिस भाग पर मिल रही हो उस भाग पर आपको पीला चंदन लगा लेना है। और यह उपाय गुरुजी ने मनोकामना पूर्ति के लिए करने को कहा है, या फिर कोई ऐसा अटका हुआ कार्य जो लंबे समय से पूर्ण नहीं हो रहा हो, या फिर ऐसी परेशानियां जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हो, अब आर्थिक स्थिति हो या फिर जीवन की परेशानी किसी भी प्रकार की हो, बीमारी हो, उसके लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। यह बिल्कुल नया उपाय महामृत्युंजय मंत्र से संबंधित है। अब जिस बेलपत्र में आपने पीला चंदन लगा लिया है, तीनों पत्तियां जहां पर मिल रही वहीं पे आपने पीला चंदन लगाया है, उस बेलपत्र को आपको अपने हाथ में रखकर बैठ जाना है। अपने हाथ में रखकर शिवालय में जाकर शिवलिंग के सामने बैठ जाएं और इसके बाद आपको अपने हाथ में रखने के बाद 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करना है, जाप करना है। गुरुजी ने कहा 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने के बाद आप इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते समय आप अपनी स्थिति महादेव से बोल सकते हैं, अपनी मनोकामना महादेव से बोल सकते हैं, अपनी बीमारी महादेव से बोल सकते हैं, या फिर वह अटका हुआ कार्य जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं वह भी महादेव से बोल सकते हैं। बस इतना ही करना है। यह महामृत्युंजय शिव महापुराण कथा का एक विशेष उपाय है जिसे आप इस 16 जून की मासिक शिवरात्रि में करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त करें। बढ़ते हैं मासिक शिवरात्रि के दिन किए जाने वाले अगले उपाय की ओर। अगर आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी परीक्षा में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो गुरुजी ने एक बिल्कुल नया उपाय बताया है जो कि इस प्रकार है। आपको एक दूर्वा लेनी है। दूर्वा आप देख सकते हैं किस प्रकार होती है। एक ही दूर्वा में कई रास्ते रहते हैं। गुरुजी ने कहा अगर आपका एक रास्ता बंद होता है तो दूर्वा के आप स्मरण करेंगे, देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके लिए दूसरा रास्ता खुल जाता है। इसलिए आपको दूर्वा वाला एक विशेष उपाय करना है जिससे आपको ज़िंदगी में सफलता जरूर प्राप्त होती है। आपको एक दूर्वा लेनी है और इस दूर्वा को आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। पर आपको इस दूर्वा को शिवलिंग पर विशेष तरीके से अर्पित करना है। दूर्वा की जो डंडी होती है वह डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि यह एक विशेष उपाय है जिसे आप रोज कर सकते हैं, जिसकी शुरुआत आप इस मासिक शिवरात्रि से कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा इस उपाय को आप लगातार 2 महीने या 3 महीने करके देखिए। जिस एग्ज़ाम के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिस भी परीक्षा के लिए आप प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको जरूर सफलता मिलेगी। दूर्वा शिवलिंग पर अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जरूर जाप करें। इसके बाद आपको शिवलिंग पर जल भी अर्पित करना है।
एक कलश जल आपको शिवलिंग पर जिस तरीके से अर्पित करते आए हैं उसी प्रकार से अर्पित करना है। मतलब जल सबसे पहले आपको गणेश भगवान के स्थान पर अर्पित करना है। इसके बाद जल आपको शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर अर्पित करना है। शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर जल अर्पित करने के बाद जल आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल अर्पित करना है। शिवलिंग में आप देख सकते हैं माता अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ पर है, जहाँ पे हमने जल अर्पित किया है। इसके बाद शिवलिंग का जो कटी भाग होता है, माता पार्वती के जो हस्तकमल होते हैं, वहाँ पर आपको जल अर्पित करना है। आप वीडियो में देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि जल आपको कहाँ कहाँ अर्पित करना है। इसके बाद अगर ऊपर जलाधारी बंधी हुई है तो उस जलाधारी पे आपको जल अर्पित करना है। अगर नहीं बंधी हुई है तो कोई बात नहीं है, आप डायरेक्ट शिवलिंग के ऊपर भी जल अर्पित कर सकते हैं। जलाधारी के ऊपर जल अर्पित करने के बाद आपको अंत में बचा हुआ पूरा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए या फिर नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। शिवलिंग पे पूरा जल अर्पित करने के बाद आप चाहो तो उस जल का आचमन कर सकते हैं, अन्यथा इतना ही करके आपका उपाय पूर्ण हो जाता है। गुरुजी ने यह उपाय निरंतर 3 माह तक या फिर 2 माह तक करने को कहा है। आपको सफलता जरूर देखने को मिलेगी। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और इस वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।